हेलो एवरीवन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बनेंगे, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन कौन से लेवल है जहां पर ध्यान देना चाहिए आपको ओआई के हिसाब से और राइटर के हिसाब से। ये मार्केट बहुत अच्छा शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि वो 24,300 और 24,200 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा। एंड देन उसने ये ब्रेकआउट दिया था जहां पर एक ट्रेड आप प्लान कर सकते थे 200 के सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर। एंड देन वो फिर 150 से रिवर्स हुआ, क्योंकि मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट को आज 24,000 या 24,100 टच करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा हुआ। वो राइटर का अगर आप देखेंगे, राइटर के लेवल, कॉल राइटर के लेवल तो 24,200 पे राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग था। पहले 300 पे राइटर स्ट्रॉन्ग था, 250 पे हुआ, फिर 200 पे हुआ। पर 200 का जो पुट हुआ था वो घट रहा था, लेकिन उतनी तेजी से नहीं घट रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि वो पीछे नहीं हटा, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो वो पीछे हटा, लेकिन वो चला। तो चलो मैं वापस से समझाता हूँ कि अपन कल क्या कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। बस डे हाई और डे लो को मार्क कर लो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। यही आपके डिमांड और सप्लाई के जोन है निफ्टी 50 में। अभी भी मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,300 320 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यहां से एक अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कल अगर मार्केट में साहब गैप अप हो जाए तो आराम से एक अच्छी शॉट बन सकती है। इन केस मार्केट में, मतलब पहला केस तो ये है कि अगर ये कहीं भी 300 320 के आसपास आता है, 280 ले लो इस एरिया, 280 से 320 के आसपास, तो एक अच्छी सी सेल अप की बन सकती है। ऐसा ना हो मार्केट ऐसा हो कि यहां खुले एंड देन ये पहली कैंडल इस तरीके से बन जाए, तो आप 24,150 24,120 इस रेट के आसपास आने दीजिए मार्केट को, निफ्टी को, और वहां से एक अच्छा सा कॉल लॉन्ग कर सकते हैं। कौन सा करना चाहिए? मैं प्रीफर करूंगा इन द मनी 24,000 24,050 इन कॉल ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। कोई थोड़ा सा एक ऐसा ट्रेडर है जो कि बड़ा पैसा चाहता है लेकिन रिस्क भी कर सकता है, तो एट द मनी 24,150 के कॉल ऑप्शन के आसपास भी वो जा सकता है, वहां पर उसको अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा बड़े लेवल नहीं है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट में बड़ी गैप डाउन हो जाए तो फिर 24,050 24,000 कल नहीं टूट रहा है, ऐसा मुझे लगता है नहीं टूट रहा है। ऊपर भी अगर बात करें तो 350 400 निफ्टी में मुझे टूटते हुए नहीं दिख रहा है, बशर्ते कोई न्यूज ही ना आ जाए। ठीक है, टेक्निकली राइटर के जोन के हिसाब से, नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से इस तरीके से कोई भी मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस 300, पहला सपोर्ट 150। ठीक है, वैसे 200 सपोर्ट है राइटर ये पोर्ट वाई के हिसाब से। ठीक है, लेकिन डिमांड सप्लाई के हिसाब से 150 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। हम साथ में सेंसेक्स को भी रीड कर लेते हैं। आप 77369 पर बंद हुए हैं, 369 77369। ओके, ऑलराइट, बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पर भी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो आपका पहला रेजिस्टेंस है भाई साहब, रेजिस्टेंस दूर है, थोड़ा सा दूर है, 77,800। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो मैंने एग्जैक्टली कहा था कि वो पहला जो सपोर्ट, पहला जो रेजिस्टेंस आएगा 77,800 के आसपास आएगा। एंड देन फिर 78,000 का रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। बिल्कुल सही। एंड पहला सपोर्ट आपका 77,500 बनना चाहिए, लेकिन मार्केट उस तरीके से वो जो ये जो निफ्टी में आपको अगर दिखा होगा कि जो उसने कंटिन्यूस पैटर्न कैरी किया है एंड ओआई ने भी ये चीज की थी, तो उस कारण ये सेलिंग आई। एंड देन वापस से 77,200 वाले लेवल अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि वहां पर एक सपोर्ट आपको मिल सकता है 77,200 पे। एंड देन यहीं से मार्केट रिवर्स किया, 370 तक गया है निफ्टी। तो ये चीज आप पकड़ पाए होंगे। मुझे नहीं पता आपने पैसा बनाया कि बनाया, लेकिन पैसा बन सकता था आराम से। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, ज्यादा दूर मत जाइए। 77,100 77,200 आपका पहला सपोर्ट है, 77,500 से 600 आपका पहला रेजिस्टेंस है। पर अगर गैप अप हो जाए मार्केट में बड़ी वाली, या मार्केट यहीं से इस तरीके से रिवर्स करे, तो 77 मतलब 77700 एंड 77,850 इस रेंज में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो सेंसेक्स में यहाँ पर सेल ट्राई की जा सकती है स्पॉट में, मतलब कि आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, पुट लॉन्ग कर सकते हैं। और ये जो लेवल है 77,100 के आसपास, मतलब 100 से 200 बहुत अच्छा डिमांड का जोन है, बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये रहेगा प्रिडिक्शन। बड़ी गैप डाउन हो जाए, बड़ी गैप डाउन मतलब कि ये गैप डाउन हो जाए तो ऐसी हो कि ऐसा हो कि 77,100 के आसपास ही मार्केट खुल जाए, तो फिर आराम से 76,900 950 का वेट करना, वहां पर कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके बैठ जाना, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं टूट रहा। ये व्हाइट लाइन मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से टूटेगी कल की डेट पे, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 24,000 कल मार्केट तोड़ रहा है। 24,000 20 मान लो नहीं टूट रहा है, आसानी से नहीं टूटना नहीं चाहिए। फिर टूटे तो फिर सेकंड लेग में टूटे, मतलब कि कंटिन्यूअस पैटर्न बनाए एंड देन टूटे, और राइटर बिल्कुल 24,200 24,100 24,150 24,050 पर आके बैठ जाए पूरा कॉल राइटर, और उधर 24,300 का पोर्ट राइटर भाग जाए, 200 का पोर्ट राइटर भाग जाए, 100 का भी पोर्ट राइटर भाग जाए और सीधे वो 24,000 पे शिफ्ट हो जाए,
तो भी 24,000 नहीं टूटेगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा कुछ हो मार्केट में। तो ये है कल का एनालिसिस, इस तरीके से काम करेंगे तो बेटर प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कर लीजिए अच्छी चीज़ों के लिए। एंड कुछ भी लगे, नंबर मेरा नीचे स्क्रीन पर दिखा होगा। शेयर मार्केट का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।